सातवाहन वंश प्राचीन भारत का एक राजवंश था जिसका संस्थापक सिमुक था। इसने अपने राज्य की राजधानी प्रतिष्ठान को बनाया था। सातवाहन वंश ने पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर दूसरी शताब्दी ईस्वी तक केंद्रीय भारत दक्षिण पर राज किया। यह मौर्य वंश के पतन के बाद शक्तिशाली हुआ था। पुराणों में सातवाहनों को आंध्र जातीय है अथवा आंध्र भृत कहा गया है, जबकि अभिलेखों में इन्हें सातवाहन कहा गया है। इस प्रकार इन दोनों नामों को मिलाकर हमारे इतिहास के विद्वानों ने इस वंश को आंध्र सातवाहन कहा है। सातवाहन वंश की स्थापना मौर्य वंश के पराभव से लगभग 50 वर्ष पहले हुई। उनका साम्राज्य दक्षिण भारत का सबसे प्राचीन और बड़ा साम्राज्य था। उत्तर भारत निरंतर बदलते राजवंशीय परिदृश्य के विपरीत सातवाहनों ने दक्कन में अटूट, अविभाज्य तथा दीर्घकाल तक अस्थायी रूप से चलने वाली एक साम्राज्य की स्थापना की, जिसने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। प्राचीन भारत में मौर्य वंश ने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा देने का कार्य किया। बाद में सातवाहन वंश ने इसको आगे बढ़ाया। सातवाहन राजवंश जो थे वो हिंदुओं के अनुयायी थे और उसके अलावा उन्होंने बौद्ध एवं जैन विहारों की भी स्थापना कराई। सातवाहन वंश ने ही ब्राह्मणों को जागीर और दान देने की परंपरा का सर्वप्रथम शुरुआत किया। सातवाहन वंश के संस्थापक सिमुक ने लगभग 23 वर्ष तक इस साम्राज्य पर शासन किया था और इसका मूल निवास स्थान बेल्लारी जिले में माना जाता है। पुराणों में उसे सिमुक के अतिरिक्त शिशुक, सिंधुक तथा शिप्रक आदि नामों से भी पुकारा गया है। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार सिमुक ने अपने शासनकाल में जैन तथा बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया, परंतु अपने शासनकाल के अंतकाल में वह पथभ्रष्ट तथा क्रूर हो गया, जिस कारण बस उसके भाई कृष्ण एवं कान्हा ने उसकी हत्या कर दी और शासन पर कब्जा कर लिया। सिमुक का पुत्र सातकर्णी था, जो संभवतः अपने पिता के मृत्यु के समय वयस्क नहीं हुआ था। इसी कारण सिमुक के मृत्यु के बाद उसका भाई कृष्ण राजगद्दी पर बैठा। कृष्ण ने भी अपने भाई की तरह विजय प्रक्रिया को जारी रखा। माना जाता है पुराणों के अनुसार उन्होंने 18 वर्ष तक मगध साम्राज्य पर शासन किया। इस प्रकार सातवाहन वंश में कई शासक हुए, जिसमें प्रमुख थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वाशिष्ठी पुत्र पुलमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी आदि थे। इस तरह इस वंश में पुराणों के अनुसार 30 शासक हुए। सातवाहन वंश की तपन होने के बाद भी इस भारत में कई टुकड़ों में नाना प्रकार के शासकों ने इस पर शासन किया। तो हमने मगध साम्राज्य के हर्यंक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश तथा सातवाहन वंश के बारे में जाना, उसके तात्पर्य को समझा। तो अब हम इजाजत चाहते हैं।